हरियाणवी और उत्तर प्रदेश की फिल्म संगीत जगत से जुड़े जाने माने अभिनेता निर्देशक उत्तर कुमार को एक 25 वर्षीय गायिका अभिनेत्री द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों के संबंध में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि शिकायत 18 जुलाई को दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये मामला उस समय और गर्माया जब पीड़िता ने ये कहते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था कि उसके साथ शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़िता का दावा है कि उत्तर कुमार ने उसे शादी और फिल्मी अवसरों का झांसा देकर जनवरी 2020 से जुलाई 2023 तक शारीरिक शोषण किया। इस शिकायत के आधार पर संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर अभिनेता की सेहत बिगड़ी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। कुछ खबरों में कहा गया कि शरीर में जहर के लक्षण मिले। उन खबरों की जांच जारी है और चिकित्सकीय रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस ने उसकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। वही शिकायत और कथित अनदेखी के चलते उसने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था, जो मामले की संवेदनशीलता को और बढ़ाता है। समाज के लिए संभावित खतरा, अगर पावर बचा तो। अगर किसी भी सुपरस्टार, विधायक या अमीर पर लगे गंभीर आरोपों में कानून का दायरा ढीला पड़ता है और वो आसानी से बच निकलते हैं तो इससे दो खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। एक, शक्तिशाली बनने का भय। समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर गरीबी में जीने वाली बहन बेटियां बड़ी शक्ति और पैसे के सामने आवाज उठाने से डरेंगी। ऐसी घटनाएं रिपोर्ट करने की प्रवृत्ति घटेगी और कई मामलों में मुद्दे दबकर रह जाएंगे। 2, कानून की धज्जियां उड़ेंगी। यदि प्रभावशाली लोग कानून की पकड़ से बचते रहेंगे तो ये संदेश जाएगा कि पैसे और पद किसी के अपराध को ढक सकते हैं, जो न्याय व्यवस्था की आत्मा के खिलाफ है। ये डर केवल व्यक्तिगत न्याय तक सीमित नहीं रहेगा, ये सामाजिक भरोसे को हिला देता है और साहसिक शिकायत करने वालों की हिम्मत तोड़ देता है। न्याय की डगमगाहट बर्दाश्त नहीं, क्या होना चाहिए? हमारे कानून का मूल सिद्धांत ये है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे व्यक्ति आम नागरिक हो या सुपरस्टार। इसीलिए अनुरोध और अपेक्षा ये होनी चाहिए कि ईमानदार, तेज और पारदर्शी जांच हो। पुलिस को बिना किसी दबाव के सभी सबूत, कॉल डिटेल्स, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों की बारीकी से पड़ताल करनी चाहिए। अगर जांच में कुछ गड़बड़ियां आती हैं तो सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाएं। यदि दोषी पाया गया तो सख्त सजा, दोषियों को चश्मे के नीचे लाकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। साथ में जांच में मिली भगत या छेड़छाड़ करने वालों को भी दंडित किया जाए। यदि आरोप झूठे पाए गए तो बेईमानी का सामना। अगर सत्यापन में पता चलता है कि कोई झूठा आरोप किसी लालच या शत्रुता के चलते लगाया गया तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी की प्रतिष्ठा अनावश्यक रूप से ना खराब हो। पीड़िता की सुरक्षा और समर्थन। शिकायतकर्ता की सुरक्षा, पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि वो दबाव या धमकियों के बिना अपने बयान पर कायम रह सके। इन सिद्धांतों का पालन न केवल एक मामले के लिए बल्कि राष्ट्र के न्यायिक, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अंतिम फैसला अदालत ही सुनाएगी। अदालत सबूत, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्षता से निर्णय लेती है। जांच एजेंसियों और पुलिस का कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष, शीघ्र और ठोस सबूत प्रस्तुत करें, ताकि दोषी को दंडित या निर्दोष को बचाया जा सके। न्याय प्रणाली पर पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई से ही जनता का विश्वास कायम रहता है। ये मामला केवल उत्तर कुमार की व्यक्तिगत परीक्षा नहीं है, ये हमारे समाज और संस्थाओं की परीक्षा है। यदि पावर वाले बच निकलें तो आने वाले समय में वही ताकतें और मजबूरियां फिर से कहीं कहीं बहनों बेटियों की आवाज दबा सकती हैं। इसीलिए हर स्तर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेज कार्रवाई जरूरी है। पीड़िता को न्याय मिले और यदि कोई निर्दोष है तो उसकी बेगुनाही साबित हो। हम पत्रकारिता समाज के तौर पर यह वादा करते हैं कि कानून व्यवस्था को किसी दबाव के आगे झुकने न दिया जाए और हर दोषी पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दिनांक 18 जुलाई को थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन पे एक युवती के द्वारा एक व्यक्ति उत्तर कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई थी, जिसपे तत्काल ही सुसंगत धाराओं में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में आज थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम के द्वारा उत्तर कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।